हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम आपको ये सेंटेंस बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन यूट्यूब बोर्ड में आता है इसमें से, और क्वेश्चन पे लिखा होगा फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। इसका मतलब है कि नीचे एक सेंटेंस दिया होगा और उसके क्रिया की जगह कर्ता रखा होगा, कर्ता की जगह क्रिया रख दी होगी। यानी कि जो क्रम होता है एक सेंटेंस का, जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को वो बिगाड़ कर रखते हैं, जिसको हमें सही स्ट्रक्चर में रखना होता है। कर्ता क्रिया क्रम के अनुसार हमें करना होता है। तो इस सेंटेंस में आपसे यही पूछता है, आपको इस तरीके से वो क्वेश्चन दे देगा और आपको चीजें सही जगह पर करनी है जहां रखनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है कार ऑब्लिक ड्राइव्स, फिर ऑब्लिक लगा के ब्रोदर लिख दिया गया है, ऑब्लिक ए ऑब्लिक योर, फुल स्टॉप। इस तरीके से आपको दिया है और आपसे पूछा जाएगा कि इसको सही रख दीजिए, इसको सही करके रख दीजिए। तो आपको ये देखना है, ये हमारा जो योर है ये सबसे पहले रखना है योर, क्योंकि हमें सबसे पहले कर्ता ढूंढना है। कर्ता किस तरीके से आपको बनाना है और इसमें कर्ता क्या है सबसे पहले हम बनाएंगे। तो योर के बाद हम यहां रखेंगे ब्रदर को, योर ब्रदर। तो ये हमारा कर्ता हो गया। और जब कर्ता रख देते हैं तो उसके बाद हमारी क्रिया आती है, जो कि हमारी क्रिया यहां लिखी हुई है ड्राइव्स। ड्राइव्स चलाना होता है। तो इस प्रकार हम कर्ता के बाद ड्राइव्स लिखेंगे। हमने कर्ता के बाद क्रिया को लिख दिया। अब जो बचा है उसको हम पीछे लिख देंगे। ये हमारा हो चुका, योर हो चुका, ब्रदर हो चुका, ड्राइव्स हो चुका, ए और कार बचा है। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि कार ए, आप जानते हैं ए कार करते हैं, एक कार कहना है। तो ड्राइव्स ए कार, फुल स्टॉप। अब अपना सेंटेंस आप देख लीजिए, योर ब्रदर ड्राइव्स ए कार, तुम्हारा भाई एक कार चलाता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया। ये दोनों कर्ता हो गए योर ब्रदर, ये हमारी क्रिया हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार आपको ये सही करना है, बस इतना ही काम है। और उस क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग, उसका ऑर्डर बिगाड़ा हुआ है, उसको ऑर्डर में करना है, बस क्रम में करना है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दे रखा है, रोहन ऑब्लिक काइट ऑब्लिक ए ऑब्लिक ड्रिंक्स। इसको भी आपको सही करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोहन नाम है और नाम रोहन है, तो ये कर्ता होगा। सबसे पहले हमने कर्ता ले लिया। अब हम देखेंगे कि कर्ता के बाद क्या आता है। कर्ता के बाद क्रिया आती है। जैसे कि यहाँ ए काइट ब्रिंग्स लिखा हुआ है, कर्ता हमने पकड़ लिया। तो जैसे काइट हम देख रहे हैं तो काइट क्रिया नहीं होती है, काइट तो एक नाउन है और नाउन यहाँ नहीं आएगा। कर्ता के बाद तो हमें क्रिया चाहिए, तो हम इसको देखते हैं ब्रिंग्स को, ब्रिंग्स में से लाना होता है। तो ये हमारी क्रिया है। जब हमारी ये क्रिया है तो हम इसको कर्ता के बाद रख देंगे। तो रोहन ब्रिंग्स, कर्ता आ गया, क्रिया आ गया, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हम ए जो बचा है, ए काइट बचा है, ए काइट यहां कर देंगे। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इसको अगर कोई ये कर दे कि रोहन के बाद काइट कर दे, ब्रिंग्स बाद में कर दे, तो ये कोई रूल नहीं होता है। कर्ता के बाद हमें क्रिया लानी होती है, उसके बाद हमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, उसको रखते हैं। तो ये हमारी क्रिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार ये सेंटेंस इस क्रम में लिखा जाना चाहिए था। अब ये सेंटेंस आपका सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, रवि ऑब्लिक विंडो ऑब्लिक द ऑब्लिक ओपन्स। अब आपको आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर रवि नाम दे रखा है, तो सबसे पहले कर्ता हमारा रवि आ जाएगा। अब हमें इसके बाद ये देखना है कि कर्ता के बाद क्रिया है, क्रिया है कौन सी हमारी। तो विंडो, विंडो क्रिया नहीं है, विंडो तो एक नाम है, नाउन है। उसके बाद ये दा लगा है, ये तो एक आर्टिकल है। इसको बाद में इसको देखते हैं, ओपन्स। ओपन आप जानते हो, ओपन मींस खोलना होता है।
तो उसमें क्रिया में एस लगा हुआ है, तो ये हमारी क्रिया है, इसलिए रवि के बाद ऑपन्स लिखेंगे। ये हमारी क्रिया लिख गई, कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। बाद में जो बचा है वो ऑब्जेक्ट बचा है, यानी जो नाउन बचा है उसको बाद में लिख देंगे। तो द विंडो, ये हमने यहां पर कर दिया। तो इस प्रकार हमारा जो ऑर्डर है ये होगा, रवि ओपन्स द विंडो, रवि विंडो खोलता है, रवि खिड़की खोलता है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें लिखा है cooks ऑब्लिक माई ऑब्लिक फूड ऑब्लिक मदर ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक मी। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो कर्ता है वो कौन सा है। यहाँ पर हमारा जो कर्ता है मदर है, लेकिन मदर से अलग एक माई भी लिखा हुआ है, तो माई मदर को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, मेरी माता, माई मदर। इसका मतलब हमने ये कर्ता अपना बना लिया, ये हमारा कर्ता है। अब हम ये देखेंगे कि कर्ता के बाद क्रिया आती है, इनमें से लिखे हुए शब्दों में से कौन सी हमारी क्रिया है, कौन सा वर्ड क्रिया है। तो फूड, फूड हमारी क्रिया नहीं है, ये तो भोजन है। फॉर भी हमारी क्रिया नहीं है, ये तो एक प्रपोजिशन है। मी भी क्रिया नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा कुक्स बचता है। कुक मीन्स पकाना होता है, और जिसमें एस भी लगा हुआ है, तो इसको कुक्स कर दिया। मदर, माय मदर कुक्स, यानी ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब। अब बचा क्या है, इसमें बचा फूड, फॉर मी, ये सब बचे हुए हैं। तो इसको कहेंगे माय मदर कुक्स। बनाते क्या बनाया है, बनाते किसको, खाना बनाया है, कुक्स फूड। ये इसके बाद ये फूड आ गया, और उसके बाद जो बचता है फॉर मी बचा, फॉर मी। ऑब्जेक्ट आप पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक को पीछे रख देते हैं, एक को पहले रख लेते हैं। तो मी बाद में आएगा, फॉर मी मेरे लिए, फूड मींस भोजन। इसका मतलब माय मदर कुक्स फूड फॉर मी, मेरी माँ ने मेरे लिए, मेरी माता मेरे लिए खाना बनाती है। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया, जो अब बिल्कुल सही क्रम में लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है रीड्स ऑब्लिक लेटर ऑब्लिक ही। अब हमें यह देखना है कि इनमें से हमारा कर्ता कौन सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ही हमारा कर्ता है। कर्ता के बाद हमें चाहिए वर्ब, हमें ढूंढनी है वर्ब। वर्ब कौन सी है, रीड्स या लेटर। तो हम जानते हैं रीड मींस पढ़ना होता है, यही हमारी वर्ब है। इसको हम यहाँ लिख लेंगे रीड्स। तो कर्ता हो गया, हमारी क्रिया हो गई। अब हमारा जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। बचा है ए और लेटर, तो इसको हम यहाँ पर ए लेटर कर देंगे। यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। इस प्रकार ही रीड्स अ लेटर, वह एक पत्र पढ़ता है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ऑर्डर में हो गया। स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी क्रम में ये सारे हमने फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग कर दिए हैं। ये हमारा ही रीड्स ए लेटर हो जाएगा। इस प्रकार बोर्ड क्लास में यही आपको दिया जाएगा कि एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा कि जिसका कर्ता कहीं होगा, क्रिया दूसरी जगह होगी, क्रम कहीं होगा, और आपको यह बोला जाएगा कि सेंटेंस को करेक्ट कर दीजिए, रीऑर्डरिंग कर दीजिए सेंटेंस को, जिससे कि वो सही हो सके, जिससे कि उसका उत्तर, उसका जवाब, उसका जो अनुवाद है वो सही निकल सके। ओके, नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन और दिए हैं, अब इनको हल करना है। देखिए यहाँ प्लेयर्स लिखा हुआ है, यहाँ टुडे लिखा हुआ है, ये नॉट है, ये ए है, ये प्ले है, विल है, मैच है। अब हमें इस सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना है, सही करना है, उन्हें व्यवस्थित करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे। तो बताइए, यहाँ सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपका प्लेयर्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट होगा। प्लेयर्स मींस खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ। अब हमें ये देखना है कि इसमें क्रिया या सहायक क्रिया कौन सी है। देखिए यहाँ पर विल लिखा हुआ है, आप जानते हैं
कि जिस सेंटेंस में सहायक क्रिया भी हो और क्रिया भी हो तो उनमें से सबसे पहले हमें सहायक क्रिया लेनी होती है। तो यहाँ पर विल नाम की सहायक क्रिया है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होती है। तो हम प्लेयर्स के बाद यानी कर्ता के बाद विल का यूज करेंगे। विल का यूज करने के बाद सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया आती है। तो अब यहाँ पर हम मुख्य क्रिया देखेंगे। मुख्य क्रिया कौन सी है? आपकी मैच है या प्ले है या टुडे है। तो आप जानते हैं प्ले एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है खेलना। तो हम यहाँ पर प्ले लिखेंगे। आपका प्लेयर्स हो गया कर्ता, विल हो गई सहायक क्रिया, प्ले हो गया आपका मुख्य क्रिया। अब आगे देखेंगे, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा। आप जानते हैं कि प्लेयर्स यहाँ लिखा हुआ है, इसमें वर्ड नॉट भी है जो कि सीधा सीधा मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो नॉट होता है उसको तीसरे नंबर पर कर देते हैं और इस प्रकार ये प्ले हम यहां से मिटा देंगे और तीसरे नंबर पर अगर उसमें नॉट लिखा हुआ है तो यहां नॉट डाल देंगे। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सीधा सीधा कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया और तीसरे नंबर पर नॉट लगा देते हैं। उसके बाद आपकी आएगी क्रिया प्ले। अब आपका बचा है मैच और ए और टुडे। तो यहां पर करेंगे ए मैच, क्योंकि आपका ए मैच है जो वो ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ए मैच एक मैच। बचा आपका समय टुडे, तो समय को अधिकांश सबसे लास्ट में रख देते हैं। दोबारा समझ लीजिए, ये हमारा कर्ता हो गया, कर्ता के बाद सहायक क्रिया हो गई दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नॉट आता है, चौथे नंबर पे हमारी वर्ब आ गई, उसके बाद ए मैच ऑब्जेक्ट हो गया और ये टुडे जो समय बताया गया उसको सबसे पीछे रख लेते हैं। अगला यहां पर लिखा है टॉट, दूसरे नंबर पर लिखा है द टीचर, यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके बाद टू लिखा हुआ है, फिर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, फिर इस लिखा हुआ है। अब इसमें ये देखेंगे कि कर्ता कौन सा है, इसमें कर्ता कौन सा है। तो देखिए इसमें टॉट ये जो लिखा हुआ है, टॉट का मतलब होता है पढ़ाना, पढ़ाया। तो अब इसमें स्टूडेंट्स भी लिखा हुआ है और टीचर वर्ड भी लिखा हुआ है और वर्ब हमें बता रही है पढ़ाया। तो आप जानते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ना कि स्टूडेंट्स टीचर्स को पढ़ाएगा। तो सबसे पहले हम कर्ता लेंगे जो हमें पढ़ाता है, हमें पढ़ाएगा टीचर। टीचर ये हमारा कर्ता हो गया। अब हमें इसमें देखेंगे कहीं सहायक क्रिया है या नहीं है, या हमारी वर्ब कौन सी है, सॉरी वो क्रिया कौन सी है। तो हमारा स्टूडेंट्स भी क्रिया नहीं है, इस भी क्रिया नहीं है, इंग्लिश भी क्रिया नहीं है, द टीचर हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब हमारा टॉट बचा, इसका मतलब TAUGST, टॉट एक वर्ब होती है जो कि टीच की सेकंड फॉर्म होती है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनने जा रहा है, कर्ता के बाद जस्ट सेकंड फॉर्म आई टीच की। अब अगला हम देखेंगे आगे क्या आएगा, द टीचर टॉट टू हिज स्टूडेंट्स, द टीचर टॉट इंग्लिश। हम रखेंगे फिर ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाया, इंग्लिश। द टीचर टॉट इंग्लिश। बचता हमारा स्टूडेंट्स है, तो यहां कर देंगे टू, किसको, टू हिज स्टूडेंट्स, टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को। अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई। इसका मतलब यह हो गया अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेटर ऑब्लिक माई ऑब्लिक फ्रेंड ऑब्लिक ए ऑब्लिक मदर ऑब्लिक हिज ऑब्लिक टू ऑब्लिक डॉट। इसको अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर ये जो माई है और जो फ्रेंड है इसको यहां पर लिख लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर
आपने माई फ्रेंड ही क्यों लिख लिया, माई मदर क्यों नहीं लिख लिया? ये इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप ये कहेंगे कि आपने बिना देखे बिना वो किए, यहाँ तो माई भी है, माई मदर भी तो हो सकता है, माई फ्रेंड क्यों कर दिया? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको माई मदर कर देंगे तो जब आप पीछे क्वेश्चन करते करते जाएंगे तो वहां पर हिज फ्रेंड के लिए आपको हर फ्रेंड होना चाहिए, हर होना चाहिए, तो सॉरी, अगर आप मदर को यहाँ कर देंगे और उसको उधर ले जाएंगे तो वहां, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले आपको समझ आ जाएगा। माई फ्रेंड, उसके बाद वर्ब हमें लेनी है, तो वर्ब यहाँ पर रोट है, माई मदर रोट, फिर हम लिखेंगे, क्या लिखा, मेरी माँ ने लिखा, क्या लिखा, ए लेटर, एक पत्र लिखा, माई मदर रोट ए लेटर, सॉरी माई फ्रेंड रोट ए लेटर। अब आगे बचता है टू, और हिज अभी बचा हुआ है और मदर बची हुई है, तो यहां पर लिखेंगे टू हिज मदर, टू हिज मदर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि माई फ्रेंड रोट ए लेटर टू हिज मदर, मेरे दोस्त ने अपनी माँ को, मेरे दोस्त ने अपनी माँ को, माई फ्रेंड रोट ए लेटर टू हिज मदर, तो यहां पर हिज मदर हो गया क्योंकि यहां पर फ्रेंड है। अगर आप मदर को इधर कर देते तो वहां पर हो जाता माई मदर रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड, लेकिन हिज फ्रेंड नहीं कर सकते। अगर ये हर होता तो यहां पर कर सकते थे हर, यहां पर हर कर सकते थे तो ठीक हो सकता था, अब इस तरीके से नहीं हो सकता। ओके, अब भी कंफ्यूजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ऑब्लिक विद ऑब्लिक प्ले ऑब्लिक हर ऑब्लिक नॉट डज डॉल्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा गीता लिखा हुआ है, तो हमें करना बहुत आसानी से मिल गए सेंटेंस में, तो सबसे पहले गीता लिख लेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक डज वर्ड लिखा हुआ है और प्ले वर्ड भी लिखा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि ये आपकी शाही क्रिया होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचनकर्ता के साथ आती है, और ये आपकी मुख्य क्रिया है प्ले। तो सबसे पहले हम डज का यूज करेंगे, गीता डज। फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले सेंटेंस बता चुका हूँ, इस सेंटेंस में देखिए कि शाही क्रिया के बाद नॉट लगा था। मैं पहले बता चुका हूँ कि तीसरे नंबर पे नॉट का यूज करते हैं। सेंटेंस में नॉट आया हुआ है, गीता डज, नॉट यहाँ लगा देंगे। उसके बाद प्ले जो है एक वर्ब है, हम प्ले लिख देंगे, तो गीता डज नॉट प्ले। अब हमारा विद हर और डॉल्स बचा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद, विद एक हमारा प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर डॉल्स और हर बचा हुआ है, तो हर डॉल्स हो जाएगा, हर डॉल्स। गीता डज नॉट प्ले विद हर डॉल्स, गीता अपनी गुड़ियों से नहीं खेलती है। सेंटेंस की हिंदी बन जाएगी, गीता डज नॉट प्ले विद हर डॉल्स। ये क्वेश्चन फाइनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द सर्वेंट ऑब्लिक रूम ऑब्लिक द ऑब्लिक इनसाइड ऑब्लिक लॉक्ड ऑब्लिक फ्रॉम। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें कर्ता देखना है। देखिए यहाँ सर्वेंट वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है नौकर, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा द सर्वेंट, सर्वेंट द सर्वेंट। अब हमें यहाँ पर क्रिया देखनी है, आपकी क्रिया कौन सी है? तो रूम, रूम तो क्रिया नहीं है, इनसाइड भी क्रिया नहीं है, रूम एक नाउन है, इनसाइड एक हमारा प्रपोजिशन है, और लॉक और फ्रॉम, फ्रॉम हमारा प्रपोजिशन है, और लॉक्ड हमारी यहाँ वर्ब है। इसका मतलब लॉक, लॉक्ड हो गया क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है लॉक की, ताला लगाना, ताला लगाया हो गया, लॉक्ड, सर्वेंट लॉक्ड
अब हमारा बचा है फ्रॉम, इनसाइड द और रूम। अब बताइए यहां पर द सर्वेंट लॉक्ड रूम आएगा, सर्वेंट लॉक्ड द रूम फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम द इनसाइड। हमारा जो ये इनसाइड है इसका मतलब होता है अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से। द सर्वेंट लॉक रूम, सर्वेंट लॉक रूम, नौकर ने अंदर से कमरा बंद किया, फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से कमरा बंद कर दिया। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल।